दोस्तों आज हम हज़रत मौलाना रूम के मज़ार पर हैं और पहले हम कोशिश करेंगे कि जो दरवाज़े हैं उनको कवर करें। तो ये जो दरवाज़े के मैं सामने खड़ा हूँ ये बाबे बागीचा उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो जब मौलाना यहाँ पर आए थे उनके वालिद असल में सुल्तान बाहो वलीद, तो उस वक्त ये एक बाग था और उस बाग की जो दाखिला है वो इस दरवाज़े से होता था। अब तो ये बंद है और अब से सिर्फ यहाँ से निकलना है, दाखिला नहीं है, लेकिन उस वक्त दाखिला यहाँ से होता था। तो बाकी जो दरवाजे हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। ये जो बिल्कुल ऐसे ये दीवार है, बिल्कुल ऐसे ये दीवार जाती है और दीवार के बिल्कुल ये इस तरफ अगर आप देखेंगे तो मौलाना रूम के और जितनी भी ये कपड़े हैं या जो वो दरवेश वगैरह पहनते थे उनको बेचने की वो दुकानें हैं। और साथ ही यहाँ पर एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन भी है, अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह ली हो तो उसका ऑफिस भी है वहाँ से। तो ये साथ ही यहाँ पर कोनिया में दो तीन चीज़ें बहुत आम हर जगह आपको मिलेंगी, उनमें से चश्मे हैं, ये मीठे पानी के चश्मे हैं। तो जहाँ भी आप जाएंगे यहाँ ऐसे चश्मे आपको ज़रूर मिलेंगे कोनिया में। आज हम इसके मेन दरवाजे के पर हैं जहाँ पर लिखा भी हुआ है दरवाजे के ऊपर बाबे गुरूदी यानी दाखिले का दरवाज़ा। तो इसके अंदर पहले पैसे होते थे लेकिन अब मुफ्त है, तो अब इसका दाखिला मुफ्त है। इसलिए इसके सामने बिल्कुल ये ट्रेन चल रही है और इसके उस तरफ कब्रिस्तान है जिसको उच्च कब्रिस्तान कहते हैं, सरहदी कब्रिस्तान। तो आए अब अंदर चलते हैं और आगे देखते हैं। जो मरकज़ी दरवाज़ा है यहाँ से उसका सिक्योरिटी कंट्रोल से अंदर आ चुके हैं। अब बिल्कुल जैसे ही आप दाखिल होंगे तो आपके बाएं हाथ पर मौलाना का मज़ार है और उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन दाएं हाथ पर ये ऐसे चश्मे आपको नज़र आ रहा होगा। तो पहले यहाँ पर सिमा होता था जब ये खानका होती थी, अब तो ये म्यूज़ियम है। जब ये सिमा होती थी तो उस वक्त यहाँ पर लोग ऐसे बैठते थे, ये जो बनी हुई है ये ऐसे लोग बैठते थे और इसके अंदर जो है वो सिमा हो रहा होता था। जो दरवेशों का घूमने वाला एक डांस होता है उसको सिमा कहते हैं, तो वो होता था। और वहाँ पर पानी का चश्मा होता था। और ये वो दरवाज़ा है जो हमने पहले बताया था कि जो एंट्रेंस दरवाज़ा था मौलाना के रूम में। तो अब हम और इसके साथ साथ अंदर आएँ तो इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ भी लगा और साथ में वो एक चाय वाला भी है, का कोई खाना वगैरह खाना हो या चाय पीनी हो तो वहाँ से, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि मौलाना के मज़ार के अंदर है। तो इस तरफ अगर आप देखें बिल्कुल तो ये जो पहली आपको कब्र नज़र आ रही है, मसलन ये जो कोनिया लिखा हुआ है इसके जो बैक पर शीशे की एक छोटी सी बिल्डिंग नज़र आ रही है वो अहमद अफलाकी की है, जिसको ये मौलाना रूमी तरीक़त के लोग जो उसको दादा कहते हैं, दादा अहमद अफलाकी। तो वो इसलिए हैं कि जो मौलाना रूम या रूमी तरीक़त के हवाले से सबसे पहली और एक तवील किताब उन्होंने, हालांकि उससे पहले भी हैं रसाइल अहमदिया सिपा सलार के या, लेकिन वो बहुत मुख्तसर है। तो जो इन्होंने लिखी थी मनाक़िबुल आरिफ़ीन 2 जिल्दों में फ़ारसी ज़बान में, तो वो बाद में आने वाले मौलवी तरीक़त के हवाले से बहुत अहम मालूमात है। उसमें मौलाना रूम के हवाले से बहुत अहम मालूमात हैं। उन्होंने जो उनके पोते हैं उल्लू आरिफ चलबी उनके साथ मिलकर लिखी थी, तो ये उनकी कब्र है। तो अब आएँ उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे क्या देखते हैं। तो अभी आप मेरे बिल्कुल पीछे जो देखते हैं वो बाबे बागीचा जो पहले हमने बताया था कि मौलाना के ज़माने में दाखिले का वो था। इसी तरह ये जो अहमद अफलाकी की कब्र थोड़ी देर पहले हमने बताई है, तो ये उनकी कब्र है। इसी तरह ये एक बहुत बड़ा सहन है जिसमें मुख्तलिफ़ जो कब्रें हैं। अब आप देखेंगे उसमें बाज़ कब्रों में अगर आप देख सकें तो उसमें बाज़ पर टोपी रखी हुई है और बाज़ पे नहीं है। तो जिस पर टोपी रखी हुई है वो मर्द की है और जिस पर नहीं है वो ख़ातून की कब्र है। और ये कोनिया में मुख्तलिफ़ औकात में जो बड़े लोग थे या यानी जो उलमा थे या वज़रा थे उनके ख़ानदान की कब्रें हैं ये। तो अब हम अंदर दाखिल होते हैं मज़ार के, तो आएँ इसको देखते हैं। ये जो दाखिले का दरवाज़ा लिखा हुआ है बाबे गुस्ताखा यानी गुस्ताखों का दरवाज़ा, अभी इसी के बारे में बताते हैं कि क्यों इसको गुस्ताखों का दरवाज़ा कहते हैं। लेकिन हम अंदर इंटर हो जाते हैं क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं यहाँ से। इस तरफ अगर आप जाएं तो ये बिल्कुल मज़ार के बैक पर अल्लामा इकबाल की वो एक अलामती कब्र है। यहाँ भी ये इस तरफ भी लिखा हुआ है बाबे गुस्ताखा। तो असल में ये होता था कि जो मौलाना रूमी के तरीक़त में शामिल होना चाहते थे लोग, उनको वो 3 दिन का एक चिल्ला काट रहा होता था। तो 3 दिन के जो तरीक़त के लोग थे, शयूख थे, वो उसको देखते रहते थे और जो कामयाब नहीं हो सकता था उसको इस दरवाज़े से बाहर निकाल देते थे। इसलिए उसको बाबे गुस्ताखा कहते हैं कि ये मतलब नहीं है कि वो गुस्ताख है, मतलब ये होता था कि उसको कबूल नहीं किया गया। तो इस यहाँ भी कब्रें हैं मुख्तलिफ सी। ये भी जैसे हमने पहले अर्ज़ किया कि कोनिया में मुख्तलिफ जो उलमा हैं उनके ख़ानदान की कब्रें हैं या जो वज़रा वगैरह रहे उनकी कब्रें हैं।
ये बाबे चलवी है, इस पे लिखा होता है। चलवी का मतलब होता है शरीफ ज़ादा, और जो मौलाना तरीक़त, जो मौलाना रूम के ख़ानदान के लोग थे उनके लिए चलवी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो यहाँ से हम नॉर्मली में जो मौलाना रूम के ख़ानदान के लोग थे या जो शयूख थे वो इस दरवाज़े से दाखिल होते थे, तो इसलिए इसको बाब चलवियाँ कहते हैं। तो जैसे ही आप दाखिल होते हैं सामने आपके मज़ार भी हैं ये 2-4, तो ये भी जैसे हमने पहले कहा कि ये अमूमी तौर पर जो कोनिया के मुफ्ती हज़रात हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में जिन्होंने दारुल इफ्ता में काम किया उनके लिए उनके मज़ारात हैं ये। और साथ में ये इस तरफ जो है ये वो बाब गुस्ताखा हैं, और यहाँ पर इसके मौलाना के जो मज़ार की इंटरेस्ट है उस तरफ अब जा रहे हैं। बिल के बाद जो हम इस तरफ आएँ तो ये मुख्तलिफ जो कमरे हैं इनमें मौलाना रूम के उस अहद की मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। तो एक इसमें एक इत्तिफ़ाक़ ये है कि ये कुल 18 कमरे हैं, और जो रूम जो मसनवी है मौलाना की किताब उनके पहले 18 शेर उन्होंने ख़ुद अपने हाथ से लिखे थे, बाद में उसामुद्दीन चलवी ने उनको इकट्ठा कर लिया था। जो बाकी अशार वो मौलाना सिर्फ बोलते थे और लोग लिख लेते थे। ये जो बिल्कुल चश्मा बना हुआ ये सुल्तान सलीम ने बनाया था, जिसे यबूस कहते हैं तुर्की ज़बान में, यानी सख्त कील। तो जब वो ईरान में शाह इस्माइल से लड़ने के लिए जा रहे थे छागरान जंग में, तो उस वक्त उन्होंने बनवाया था ये। बहुत से लोग इसमें मुख्तलिफ पैसे फेंकते रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है। तो ये होता है कि जी मन्नत और मुरादों के लिए कुछ लोग फेंक देते हैं। उसके बाद एक इस पर यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये वो सुल्तान सलीम ने बनवाया, वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये एक है, ये उनके बेटे जो कानूनी सुल्तान सुलेमान उन्हें कहते हैं, उन्होंने बनवाया था। और असल में कोनिया में पानी का बड़ा मसला होता था, तो कुछ लोगों ने जब वो यहाँ से गुजर रहे थे, वो भी ईरान के साथ जंग में शाह तहमास के साथ, तो लोगों ने पानी का कहा कि यहाँ पानी का बड़ा मसला है, तो उन्होंने फिर पानी के लिए ये बनाया था। इसमें भी आप देखें इसमें काफ़ी सारे पैसे पड़े हुए हैं, तो वो भी यही है कि लोग अपनी मन्नत मुरादों के लिए जो है वो फेंकते हैं, और शाम को जितने भी ये लोग यहाँ से इकट्ठे करके और अपनी जेब में डाल लेते हैं जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। तो ये जो सहन है इसे सहन मुक़द्दस कहते हैं, कि इसमें जब ये खानका की थी तो जो मौलवी तरीक़त के लोग हैं जो दरवेश हैं वो यहाँ पर खाना खाते थे और चाय वगैरह पीते थे, और फिर सिमा करते थे। जैसे खुसूसी रातें होती हैं, जैसे मेराज की रात है या शब उरूस है, मौलाना रूम की वफ़ात की रात, या इस तरह जो दीनी है ज़्यादा, उनमें यहाँ पर सिमा होता था उस वक्त। तो जैसे हम बाबे चलविये से अंदर आते हैं तो ये मुख्तलिफ जो हैं ये कमरे हैं, इसमें मौलाना रूम के उस ज़माने की जो मुख्तलिफ निशानियाँ हैं या कुतब हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब ये एक तरीक़त में एक बहुत अहम चीज़ है जिसको सलसबील कहते हैं। इसका ये आप देखेंगे यहाँ पर एक ये बना हुआ, इसके बाद 2, 3, 5 और ये फिर एंड में। तो असल में इंसानी ज़िंदगी का उन्होंने किया हुआ कि इंसान जब दुनिया में आता है तो अकेला है, फिर शादी हो जाती है, 2 हो जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, और आखिर में फिर जो है वो अकेला ही मरता है। तो ये इसकी वो पीछे सोच है। तो बिल्कुल हम मौलाना रूम के जो मरकज़ी दरवाज़ा उसके सामने खड़े हुए, उसका लिखा हुआ भी है या हज़रत मौलाना ऊपर लिखा हुआ, क्योंकि मोहम्मद सादिक जो उसके जिसने लिखा है, और 1291 वो हिजरी तारीख लिखी हुई है। और उसके नीचे एक शेर लिखा हुआ फ़ारसी ज़ुबान में, काबत उशाक बई मकाम हर के नाकिस आयत शुद्ध तमाम के, ये आशिकों के काबे की जगह है, जो नाकिस भी यहाँ पर आता है वो मुकम्मल हो जाता है। तो वो इसका दाखिले का, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये उस वक़्त में मतम इसे कहते हैं, यानी कि बावर्ची खाना था ये वाला, यहाँ पर खाना वगैरह बनता था दरवेशों के लिए। इसके साथ जो है इब्राहिम पाशा की कब्र है, और उसके साथ ये फ़ातिमा सुल्तान है, और उनके यानी कि जो उस्मानी अहद की ये कब्रें हैं। और इसमें जो वज़रा वगैरह थे या जो मुख्तलिफ़ औक़ात में यहाँ पर गवर्नर रहे हैं उनकी कबूर है या उनके ख़ानदान की कबूर है। ऐसे हम आएँ तो ये अब यहाँ से इंटरेस्ट है बिल्कुल मज़ार के लिए। लेकिन मज़ार में दाखिल होने से पहले यहाँ पर वो है कि आपने पाँव में वो पहनना है शूज़ के नीचे, ताकि जो अंदर ख़राब ना हो। हमारे बहुत से लोग वो तरीक़ा वो मुनासिब अदब में बगैर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो अंदर से उसे बहुत वो कहते हैं, रोकते हैं कि आप वो पहन कर आएँ। बहरहाल हर एक का अपना है। तो नॉर्मली में ये है कि आप यहाँ से वो पहने जूतों के नीचे और अंदर दाखिल हो जाए। ये शूज़ के कवर है, वहाँ से हमने उठाए हैं 2, और अब इसको पहनना है। तो इसको पाँव के नीचे, यानी शूज़ आपके पहने होते हैं, और शूज़ के नीचे आपने इसको पहन लेना है ऐसे करके। ये हो गया, क्योंकि इसके बगैर आप मज़ार में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि हुकूमत का वो कानून है कि आपने ये पहन कर ही जाना है। तो हमने ये पहन लिए। अब इसके बाद हम दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। मरकज़ी दरवाजे